पढ़ा लिखा मूर्ख, पढ़ लिख कर कौन मूर्ख है और कौन मूर्ख नहीं है। कथा सुनने के बाद कथा से समझ में आएगा कौन मूर्ख है और कौन मूर्ख नहीं है। एक पढ़ा लिखा वैज्ञानिक था। क्या था? एक पढ़ लिख कर वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि विषयों का अच्छी जानकारी थी। अब जिसको विज्ञान का अच्छी जानकारी होती है, भौतिक विज्ञान का, रासायनिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का, उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। बहुत से लोग वैज्ञानिक ही कहते हैं और वैज्ञानिक था ही, वैज्ञानिक था ही। पर इस वैज्ञानिक को बहुत बड़ा अभिमान था। आजकल के लोग जो धन बढ़ जाता है अभिमान करते हैं, ज्ञान विद्या बढ़ता है तो क्या करते हैं? बहुत से लोग अभिमान करते हैं। अब दो लोग झगड़ा करते हैं तो कुछ लोग अभिमान के कारण किसी पक्ष ओर से जाकर झगड़ा लगा देते हैं और झगड़ा बढ़ जाता है। ये अभिमानी तो है। अरे तुम्हें ज्ञान है तो दो आदमी झगड़ा करते हैं तो उसे समझा करके शांत कर दो। अभिमान हो जाता है। दूसरे के धन को, दूसरे के जमीन को कुछ लोग ज्ञान को लेकर अपना बना लेते हैं। अभिमानी है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जिसे अपने चरित्र का अभिमान हो गया कि हमसे सुंदर कोई है नहीं, उसे अंदर से देखो तो वह चरित्रहीन हो गया, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यह अभिमान ही तो है। तो उस वैज्ञानिक को बहुत बड़ा अभिमान था। अब कितना बड़ा कोई आदमी है, चाहे छोटा है, एक स्थान पर तो रहेगा नहीं, जरूरत पर कहीं भी जा सकता है। एक दिन वह वैज्ञानिक समुद्र के किनारे जाकर के घूम रहा था। अब समुद्र में और समुद्र के किनारे बहुत से नाव था जो नाविक चलाते थे। आजकल के बड़े बड़े नदियों में जैसे गंगा नदी है, जमुना जी नदी है, सरयू नदी है, बहुत से नाव को लेकर चलाते हैं। उस नाविक का वही रोजगार है, धंधा है, जो उससे खर्चा मिलता है, रुपया पैसा, अपना अपने परिवार को पालते हैं। सबका अलग अलग रोजगार है, धंधा है। अब वह वैज्ञानिक नाव को देखा तो उसे इच्छा हो गई कि हम भी नाव में बैठ कर के समुद्र में जाकर सैर कर लेते, घूम लेते। इच्छा हो गई। देखो, किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा क्या है? यह विकार एक है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। लोग दूसरे के धन को, दूसरे के रुपया पैसा को भी इच्छा से अपना बनाना चाहते हैं। ये क्या है? इच्छा एक पाप है। अब इच्छा हो गया
वह वैज्ञानिक नाई के पास गया और नाविक से बोला कि भैया मुझे नाई पर बैठा कर समुद्र में सैर करा दो, घुमा दो। अब नाई वाला जो नाविक होता है उसी के लिए नाई चलाता है। कोई आएंगे अपना रेट तय कर लेते हैं और बैठा करके सैर कराते हैं। नाव वाला नाविक अपना रेट तय किया और वैज्ञानिक को बैठाया, समुद्र में सैर कराने लगा। समुद्र के अंदर कुछ ले गया। तब वैज्ञानिक ने उस नाविक से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? वैज्ञानिक ने प्रश्न किया कि भैया तुमको कुछ भौतिक विज्ञान आता है? भौतिक विज्ञान का कुछ ज्ञान है? वैज्ञानिक की बात को सुनकर नाविक ने बोला कि साहब हम तो अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो हमको कहाँ से भौतिक विज्ञान का ज्ञान होगा? हमें ज्ञान नहीं है, हमें इतना ही बस ज्ञान है। हम नाव चलाना जानते हैं, नाव चलाते हैं और जो खर्च मिलता है इससे अपना अपने परिवार का ईमानदारी से चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उस नाविक का बात सुनकर वैज्ञानिक ने कहा कि तुम्हें भौतिक विज्ञान का जब ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा जीवन 25% बेकार है। यह बात कौन कहा? वैज्ञानिक ने कहा। अब बताओ, वैज्ञानिक को तो विज्ञान का ज्ञान था, चाहे किसी भी विषय का ज्ञान हो। अगर ये बताओ ज्ञान है तो अज्ञानी को क्या करना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए। और कोई अनपढ़ गवार को कह दे कि तुम्हें भौतिक का ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है, तो बताओ उस व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान है कि नहीं है? उस वैज्ञानिक को बहुत बड़ा अभिमान था। अगर ज्ञान था तो उस नाविक को ज्ञान देना चाहिए। अनपढ़ था पर कह दिया कि तुम्हारा जीवन 25% बेकार है। अब नाविक वाला जब सुना तो सोचने लगा, चलो हम तो पढ़ा लिखा है नहीं, हमें भौतिक विज्ञान का ज्ञान भी नहीं है, एक पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक है। कह दिए वह नाविक वाला कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और कुछ दूर जब समुद्र में आगे लेकर गया, कुछ जवाब नहीं दिया। जब समुद्र में कुछ और आगे ले गया तो फिर वैज्ञानिक ने नाविक से प्रश्न किया, जो नाव चला रहा था, कि भैया देखो तुम्हें तो भौतिक विज्ञान का कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं है, पर रसायन विज्ञान का तो कुछ ज्ञान होगा। अब नाविक ने उत्तर दिया, कहा कि साहब हम तो आपसे पहले ही बताया था कि हम अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
जब हमको भौतिक विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो रासायनिक विज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। हम सिर्फ एक ही काम जानते हैं, नाव चलाना जानते हैं और ईमानदारी से जो पैसा मिलता है अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जीवन चलाते हैं। हम अनपढ़ हूँ, हमें ज्ञान नहीं है। अब नाविक का बात सुनकर वैज्ञानिक ने कहा कि तुम्हें भौतिक का ज्ञान नहीं था तो जीवन 25% बेकार था। रसायन विज्ञान का भी तुम्हें ज्ञान नहीं है, अब तुम्हारा जीवन 50% बेकार है। जब वैज्ञानिक ने कहा, जब नाविक सुना तो फिर भी जो नाव चलाता था नाविक, वह कुछ नहीं बोला। कहा जाने दो, हम अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये पढ़े लिखे लोग ज्ञानी है तो कह दिए। जब नाव वाला वहां से कुछ दूर और ले गया समुद्र में, जो घुमा रहा था बैठाकर, कुछ दूर ले गए तो नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। अब नाव का संतुलन बिगड़ने लगा तो ये बताओ नाव कहाँ चल रहा है? जल में, चाहे वह समुद्र हो, चाहे नदी हो, गंगा जी हो, जमुना जी हो। अब जब नाव का संतुलन बिगड़ेगा, अब नाव जो है ऊपर नीचे होने लगा, दाएं बाएं उछाल करने लगा, झुकने लगा। तो वैज्ञानिक ने घबरा करके नाविक से बोला, अरे भैया, ये नाव कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, दाएं बाएं कैसे झुकाव कर रहा है? जो नाव चला रहा था वह आगे देखकर कुछ सोच कर समझ करके जवाब दिया, करा देखो साहब, यह नाव किस पर चल रहा है? जल पर। चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, जब ऊपर नीचे हो रहा है, दाएं बाएं झुक रहा है, तो यह समुद्र में भूकंप आया है। जब भूकंप आएगा, जब जल में भूकंप आएगा तो जल के ऊपर ही तो है ना। अब जो जल में भूकंप आता है तो पानी क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। जब पानी ऊपर नीचे होगा तो पानी के ऊपर ही नाव है, तो नाव भी ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं झुकाव करेगा। नाविक ने कहा कि जल में, इस समुद्र में भूकंप आ गया है और बहुत तेजी से हमारे तरफ बढ़ रहा है, नाव की तरफ। नाविक ने बोला, आप तो वैज्ञानिक हैं, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का, आदि विषय का आपको तो बहुत ज्ञान है, आप तो वैज्ञानिक है, आपको क्या दिक्कत है? भूकंप भी आएगा तो नाव पलट भी जाएगी, तो आप जल में तैर करके निकल जाएंगे बाहर, आपको तो दिक्कत है नहीं। अब नाविक का बात सुनकर वैज्ञानिक ने कहा कि भैया, हमें जल में तैरना नहीं आता है,
अगर भूकंप आ गया, नाव पलट जाएगी तो हम डूब जाएंगे। हमें तैरना आता नहीं है। अब जब नाविक ने यह बात सुना वैज्ञानिक का, तो नाव वाला बोला कि देखो, हम तो अनपढ़ थे, गंवार थे, हमें भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का ज्ञान नहीं था। तो आप कह दिए कि आपका जीवन 50% बेकार है। तो आपको तो पानी में तैरना आता नहीं है, आप कैसा वैज्ञानिक हो? आपको तो भौतिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का ज्ञान था, तो तैरना आना चाहिए। अब आपका जीवन 100% में 100% बेकार है। अब यह कहकर अब नाव वाला जान गया, अब यह नाव तो पलट जाएगी। तो नाविक जो नाव चलाते हैं वह जल में तैरना भी जानते हैं। अब नाव पर से कूद गया वह नाविक, और जल में तैर करके, समुद्र में तैर करके बाहर निकल गया, अपना जीवन बचा लिया। पर जो वैज्ञानिक था, पढ़ा लिखा, वह तैरना नहीं जानता था, और जैसे नाव डूबा उसी नाव के साथ बस वह वैज्ञानिक समुद्र में डूब गया। और डूब कर क्या हुआ? मर गया। जब वैज्ञानिक डूब कर मर गया, और जो नाविक था, जो जल में तैरना जानता था, समुद्र में कूद गया और कूद करके तैर करके बाहर निकल गया। ये बताओ, इस कथा से क्या शिक्षा मिली, क्या ज्ञान मिला? देखो, जो वैज्ञानिक को ज्ञान था रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का, आदि विषयों का जो ज्ञान था, वह भौतिक ज्ञान है। इस भौतिक ज्ञान को लेकर भले कोई पद मिला, भले तो भौतिक ज्ञान है। इंजीनियर हो जाओ, डॉक्टर हो जाओ, कोर्ट कचहरी में जाकर वकील हो जाओ, टीचर बन जाओ, पर भौतिक ज्ञान है तो भौतिक ज्ञान का भी रहना ठीक है। अब देखो, जो नाव वाला था, नाविक जो नाव चलाता था, जल में तैरना जानता था। तो जल में जो तैरना जानता है, यह आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान था। और जो वैज्ञानिक था, उसे सिर्फ भौतिक का ज्ञान था। भौतिक ज्ञान को लेकर इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बन जाओ। आजकल लोग डॉक्टर भी है जहाँ 100 रुपया के जगह पर किसी से 200 रुपया ले लेते हैं। एक क्या है, किसी से ऐसे अब जहाँ तुमको 100 रुपया लेना चाहिए, वहाँ किसी से 150 ले लोगे, 10 रुपया 20 रुपया अधिक ले रहे हो। ये क्या है? पाप कर्म ही तो है।
जहाँ कोर्ट कचहरी में जहाँ 10 रुपया का काम हो रहा है, वहाँ किसी से 20 रुपया लोगे तो क्या है, कर्ज ही तो चढ़ रहा है आप पर। इसलिए भौतिक ज्ञान है तो ठीक है, पर भौतिक ज्ञान के साथ आपको आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। संतों का सत्संग करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो और धर्मयुक्त कर्म करो। भले आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा तभी आप धर्मयुक्त सबके साथ एक समान कर्म करेंगे, जिससे 1 रुपया का कर्ज न चढ़े किसी के अपने ऊपर। तो भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान है तब तो ठीक है, और सिर्फ भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो ये आपका यह मानव जीवन भी व्यर्थ जाएगा और आगे तक दुखी दुख है। और जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, वेद पुराण का ज्ञान है, संतों का सत्संग है, भगवान की कथा को सुनते हैं, कोई भले भौतिक का ज्ञान नहीं हो, उसका यह मानव जीवन सफल है, और मानव जीवन छोड़ने के बाद सुख ही सुख है। यह आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है परमात्मा का साथ कराता है, पर आपका भौतिक ज्ञान परमात्मा का साथ कभी नहीं कराएगा। देख लो भौतिक ज्ञान वाले लेकर क्या करते हैं, वही दूसरे का कमजोर का लूटेंगे, बेईमानी करेंगे। जहाँ 100 रुपया का काम है 200 रुपया लेंगे, जहाँ 1000 रुपया का काम है 3-3 हजार लेते हैं। जब आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा तब तो उसको ज्ञान रहेगा कि हम किसी का 10 रुपया ले रहे हैं, यदि ये पाप है कि नहीं है। ये मानव जीवन होकर पा करके तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा तो कर्म कैसा करोगे। कर्म से पुण्य भी होगा, पाप भी होगा। इसलिए भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान लो और पालन करो। जय जय श्री राधे राधे।